मार्कशीट एक मिलेगी या फिर दो? कंपार्टमेंट वाले बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात में रहता है। और क्या दो मार्कशीट हर जगह एलिजिबल होती है, या फिर दो मार्कशीट को सिंगल मार्कशीट में कैसे कन्वर्ट करें? आपके ये सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि दो मार्कशीट मिलती क्यों है। अगर तुमने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया है कंपार्टमेंट का या इंप्रूवमेंट का, तो तुम्हारी दो मार्कशीट हो जाएंगी, एक मेन सिंगल एग्जामिनेशन की, दूसरी कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट की। अब यहाँ पर कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों को एक समझने की गलती मत कर देना, दोनों बिल्कुल अलग है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो अब तुम्हारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डाउट, क्या दो मार्कशीट हर जगह एलिजिबल होती हैं? जेई एग्जाम, नीट एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम और बाकी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी, हर जगह तुम दो मार्कशीट लगा सकते हो या फिर नहीं? हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, उनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी अलग होती हैं। लेकिन तुम्हें ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, अगर फॉर्म में ऑल मार्कशीट मांगी गई हैं तो तुम दोनों मार्कशीट अपलोड करोगे, और अगर दोनों मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, दोनों मार्कशीट को कंबाइन कर सिंगल पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दोगे, जिसमें पेज 1 पर रखोगे अपना मेन एग्जामिनेशन की मार्कशीट और दूसरे पेज पर अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई एडिटिंग नहीं करना, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और जेई, नीट या सीयूईटी के एग्जाम में भी ब्लाइंडली एक मार्कशीट अपलोड मत कर देना। अब चलते हैं आपके अगले डाउट पर कि अगर सर हमें तो दो मार्कशीट की सिंगल ही बनवानी है या फिर फॉर्म में कंसोलिडेटेड मार्कशीट मांगी है, तो अब क्या करें? तो आपके पास दोनों को कंबाइन करने का भी ऑप्शन होता है। अब देखो कैसे। अगर तुमने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है तो सीबीएसई ऑटोमेटिकली तुम्हारी मार्कशीट प्लस ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे घर पर ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा। लेकिन ये सिर्फ फेल वाले कैंडिडेट्स के साथ होता है। अगर तुम एग्जाम में पास हो गए हो और तुमने इंप्रूवमेंट भरा है, या 6 सब्जेक्ट वाले बच्चे भी 2 में आरटी दे रहे हैं तो वो भी पास की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को खुद से मंगवानी पड़ती है मार्कशीट। अब बोलोगे सर सबसे मेन बात तो बताओ, खुद से मंगवाएंगे कैसे? तो देखो, जब तुमने इंप्रूवमेंट पास कर लिया तो सीबीएसई की तरफ से तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इशू हो जाता है। मतलब तुम्हारे जिस सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़े हैं उसके लिए तुम्हें अलग से एक मार्कशीट मिल जाएगी, और तुम्हारी मेन मार्कशीट में पुराने मतलब कम मार्क्स ही शो करेगा। अब इसको कंबाइन करवाने के तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, अपने स्कूल में बात करो, स्कूल वाले सीबीएसई से कांटेक्ट करेंगे, तुम्हारी पुरानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे स्कूल में, और अपडेटेड मार्कशीट तुम्हारे स्कूल में ही प्रोवाइड हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर स्कूल वाले मना कर देते हैं तो आपको दूसरे रास्ते की तरफ जाना होगा। अब दूसरा रास्ता क्या है? सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में बात करके। आप सीबीएसई के रीजनल ऑफिस जाएंगे, वहां पर आपकी पुरानी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और आप एप्लीकेशन देकर अपने नए कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक नई कंबाइंड मार्कशीट वहां से ले सकते हो। लेकिन ये आपको करने की जब जरूरत है अगर आपके कॉलेज में दो मार्कशीट अलाउड नहीं है। वो पता कहां से चलेगा? वो कॉलेज के ब्रोशर से। वहां पे साफ साफ मेंशन होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे नीचे कॉलेज का नेम कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी दो मार्कशीट अलाउड हैं या फिर नहीं। तो अब से ऐसा मत समझना कि दो मार्कशीट मतलब ऑटोमेटिकली रिजेक्शन। बस इतना है कि आपको दोनों मार्कशीट संभाल कर रखनी पड़ेगी। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब मार्कशीट का कंफ्यूजन तो तुम्हारा दूर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर तुम जेई, नीट, सीयूईटी या कोई और अदर फॉर्म भर रहे हो तो उसमें एज अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट अपीयरिंग सेलेक्ट करोगे या फिर पास्ट, और उससे रिलेटेड सारे डाउट्स। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, और फॉर्म रिजेक्ट का मतलब तुम पहले से ही समझते हो, 1 साल बर्बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।